नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के डिक्टेशनों की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। स्टार्ट। अभी तक विपक्षी दल केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जबानी आरोप लगाती रही है, मगर अब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह बात कही है। इस पत्र में 9 विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इस पत्र में उन नेताओं के नाम भी गिनाए हैं जिन्हें ये एजेंसियां बेवजह परेशान कर रही हैं। उनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी नाम है। इसके अलावा उन लोगों के भी नाम बताए गए हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, मगर जब उन्होंने पाला बदलकर भाजपा का दामन पकड़ लिया तो जांच एजेंसियों ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। हालांकि ये आरोप नए नहीं हैं कि सत्तापक्ष राजनीतिक रंजिश के चलते जांच एजेंसियों के जरिए अपने विरोधियों को परेशान करने का प्रयास करता है। जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वह अब बहुत आसानी से यह बात कह देता है, मगर शायद यह पहली बार है जब 9 विपक्षी दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री से इस बात की शिकायत की है। भाजपा ने इसके जवाब में कहा है कि विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को बचाने में लगी हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार का जैसे अपने अधिकार समझा। भाजपा शुरू से दम भरती रही है कि वह किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह भी सही है कि भाजपा के केंद्र में आने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में जितने छापे पड़े हैं, शायद उतने किसी और सरकार के समय नहीं पड़े होंगे। यह अच्छी बात है कि कोई सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में पहल करे, मगर इन छापों से निकले नतीजे निराश ही करते हैं। बहुत कम मामलों में लोगों को दोषी पाया गया है। ज़्यादातर मामलों में जांच एजेंसियों की लंबी कवायदें बेनतीजा ही साबित हुई हैं। फिर अधिकतर छापे केवल उन्हीं लोगों पर पड़े हैं जिनका ताल्लुक सत्तापक्ष से नहीं है। ऐसे में यह सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि क्या वास्तव में सत्तापक्ष में कोई ऐसा नहीं जिसके खिलाफ अनियमितता की शिकायतें हों। फिर ऐसे अनेक नेता हैं जो पहले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में थे और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जांच एजेंसियों के सवालों का सामना कर रहे थे, मगर
जैसे ही वे भाजपा में आए, उनके खिलाफ चल रही जांचें ठंडे बस्ते में चली गई। इसलिए जांच एजेंसियों पर स्वाभाविक रूप से आरोप लगने शुरू हुए कि वे केंद्र के इशारे पर काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसके चलते संवैधानिक तकाजे पूरे नहीं हो पाते। कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कैंसर की तरह फैला हुआ बताया। निसंदेह इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए, तभी संपत्ति के असमान वितरण पर रोक लग सकेगी और स्वस्थ रूप से समाज और अर्थव्यवस्था का विकास हो सकेगा। मगर इस पर रोक लगाने का यह तरीका कतई नहीं हो सकता कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाए। इससे जांच एजेंसियों के स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का मकसद बाधित होता है। विपक्षी दल भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप तो लगा रही हैं, पर क्या वे सचमुच खुद इस प्रवृत्ति को रोकने को लेकर संजीदा हैं? जहां वे सत्ता में हैं, वे अपने पक्ष के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितनी कठोर हैं, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।